का लेसन पार्ट 1 शुरू किया और पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा भारत के बारे में। ये हमारा भारत का मैप है जिसमें हमने पढ़ा भारत महाकाव्य में भारतवर्ष, पुराणों में भारत का देश, भारती का मतलब भारत की संतान, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा, ईरानी इसे हिंदू नदी के वजह से हिंदू बोलते थे और यहाँ से हिंदुस्तान वर्ड आया। और ये जो यूनानी थे, यूनानी इसे इंदे बोलते थे और अंग्रेज इसे इंडिया बोलने लगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और वो है धर्म ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और वो जो है धर्म ग्रंथ वेद जो है वो सर्व प्राचीन है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। धर्म ग्रंथ के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं और इसी वेद से, जो वेद है, इससे 4 वेद निकल कर आया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, फिर हमने ऋग्वेद पढ़ा और ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिसको खील कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में चर्चा है। 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण समाज की चर्चा है। चातुर्य वर्ण कहने का मतलब 4 समाज, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और इस चातुर्य वर्ण समाज का जो वर्णन है वो पुरुष सूक्त में है, पुरुष सूक्त में। और ये किसमें है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। बालखेल पाठ के 11 सूक्तों के सहित 1028 सूक्त है और इसमें ऋचाओं की संख्या अगर कही जाए तो 10,462 ऋचाएं हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है और इस ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री। आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी वामनावतार के 3 पगों से मिलती है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वही बात करें यजुर्वेद की तो यजुर्वेद यज्ञ क्रम के विधि विधान का एक व्यवहारिक व्याख्यान है और यजुर्वेद में जो पाठ होता है सौस्वर है और उस मंत्र का उच्चारण है। सौस्वर पाठ के लिए मंत्र का उच्चारण यजुर्वेद में है। बलिदान प्रथा, बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियमों का संकलन है वो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद में संगीत का वर्णन है और जो गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं उसका संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्धृत कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। वही अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, अंधविश्वास, विश्वास, गृहस्थ आशीर्वाद, विवाह, प्रेम इत्यादि की चर्चा है। और अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है, वो सभा और समिति को कही गई है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। वहीं अगर वेदांग की बात करें तो वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और ये वेदांग 6 हैं। वो है कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पुराण की और पुराण का जो रचयिता है वो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है और पुराण सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराण ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसमें पुराणों की संख्या 18 होती है कुल, जिनमें से केवल 5 जो पुराण होते हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत, ये 5 महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको जानना है। और मैंने पहले बोला है कि पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा है। यहाँ हमने बोला था कि पुराण में स्त्री और शूद्रों को पुराण पढ़ने का अधिकार था, सुनने का अधिकार था, लेकिन वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था स्त्री और शूद्रों को, लेकिन पुराण था। मत्स्य पुराण पुराणों में सर्व प्राचीन है और इसे काफी प्रमाणिक भी माना गया है। पुराण अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पुराण होता था, पुराणों को मंदिरों में पढ़ा जाता था और पंडितों के द्वारा पढ़ाया जाता था। ये अधिकार सिर्फ पंडितों को था। पुजारी जो होते थे मंदिर के वो पुराण पढ़ते थे। ठीक है, अब बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, अब हम जातक कथाएं की बात करते हैं। जातक ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है और कथा वस्तु जो है, कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र उनके कथानकों के साथ वर्णित है। अब बात करते हैं आगम की। आगम जैन साहित्य है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो होता है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। वहीं बात करते हैं भगवती सूत्र की। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। चाणक्य की। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और यह 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और संस्कृत भाषा में
जो ऐतिहासिक घटना है उसको लिखने का जो प्रयास किया गया था वो कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध करके लिखा था और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। वही बात करते हैं अष्टाध्यायी का। संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, संस्कृत भाषा का व्याकरण का किताब है और पाणिनि ने इसे लिखा है। इस किताब से मौर्य से पहले का इतिहास पता चलता है और मौर्य युगीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जानकारी पता चलती है। गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है और ये कात्यायन के द्वारा लिखी गई है और इससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।